देखिए, जिस आदमी ने अपनी सोचने की क्षमता को पाकिस्तान को दे दिया हो, अब उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट विल बी हिज आईक्यू लेवल? और दूसरा, क्या भारत अमेरिका को दोस्त मानता है? अब एक्शंस आप देखिए, एक्शंस आर मोर लाउडर देन वर्ड्स। देशों के डिप्लोमेसी में एक्शन ज़्यादा देखे जाते हैं। इंडिया और रशिया ने साइन किया रिलोस एग्रीमेंट। इंडिया ने SU-57 सिलेक्ट किया। इंडिया ने जितने भी फाइटर प्लेटफॉर्म से नॉन अमेरिकन रखे। इंडिया का मिसाइल्स आर नॉन नॉन अमेरिकन। इंडिया उनसे सिर्फ घोड़ा गाड़ी खरीदता है, C-17। इंडिया का एक ही या में भी 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो फाइटर कैटेगरी में आते हैं, वो अपाचे और P-8 टाइप पोसाइडन। अब एयरक्राफ्ट इंजन पे तो आपको मालूम ही है, तो अमेरिका कभी भी भारत का दोस्त नहीं बनेगा। इसका इतिहास है, मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटिश दे इन 1923 में ब्रिटिश ने, वैसे बाय द वे इंडियंस यहाँ पर, भारतीय लोग यहाँ पर आज़ादी के समय में, उधम सिंह भी यहाँ पर आए थे। उधम सिंह यहाँ से जनरल डायर को मारने गए थे और तब अमेरिका ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा था, तो मारने के लिए यहीं से भेजा था। और तो 1867 में यहाँ पे सिख लोग आए, गदर पार्टी बनी यहाँ पे, जिसने भारत के फ्रीडम मूवमेंट में बहुत योगदान दिया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और तो ये तो बट अमेरिका में आपको याद होगा 1923 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, नो इंडियन शुड कम हियर। अगर इंडियंस आएंगे दे विल मेक नेटिव अमेरिकन स्ट्रॉन्गर और हमारे देश को तोड़ देंगे, ये डर था। और इंग्लिश चर्च को अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग आएंगे तो हम लोग पॉलिटिकल सर्कल्स में नहीं घुसना चाहिए। तो आपने देखा होगा वेरी फ्यू इंडियंस आर इन द पॉलिटिकल स्पेस इन अमेरिका, डिस्पाइट सारा साइंस टेक्नोलॉजी और उसमें हम सब छाए रहते, वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, क्योंकि वो विंडो ही बंद करके रखा हुआ है उन्होंने। अब तो ट्रम्प जो भाषा बोल रहे हैं वो चर्च की एक्चुअल भाषा है। वी शुड थैंक ट्रम्प कि आज आपने भारतीयों के सामने उनकी आंखें खोल दी। मेरे जैसे लेखक तो हम लिख ही चुके हैं गोल्ड ग्लोरी इन गॉड में कि किस तरह अमेरिका सोचता है। तो वी एज ए एजुकेटेड पर्सन, हम लोग को तो बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए कि आज आपने पोल खोली है, वो वाली जो हमको पहले पता, हमको संदेह होता था लेकिन पता नहीं था। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द एंग्लो सैक्सन अमेरिका थिंक्स अबाउट इंडिया। और उनका खुद का इनसिक्योरिटी है। अब खुद के स्किल से ट्रक चलाने वाले, बाथरूम साफ करने वाले, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन काम करने वाले, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई पेइंग जॉब्स में उनको AI इंजीनियर का टाइटल मिल जाए, जबकि खुद ने सिर्फ पाइप ही रिपेयर किए हैं, वो भी पानी के। आया ना मजा। समुद्र की अथाह गहराइयों में भारत का सबसे बड़ा तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया गया है। Congratulations, a new record has been set. उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश। और इंटरनेशनल कंपनियों ने, चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान से सरमायाकारी निकालने का ग्वादर फ्री जोन में से सबसे बड़ी कंपनी आज कारोबारी ऑपरेशन बंद कर गई। हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है, ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है। हालात ये हैं कि चाइना की कंपनियां जो यहाँ पहले से थी, ये चाइनीज जो फर्म है, इन्होंने अपना ऑपरेशन पाकिस्तान के फ्री जोन में बंद कर दिया है। यार व्हाट इज दिस, इट इज शेमफुल। तो पाकिस्तान क्योंकि इस टाइम कोड़ी कोड़ी का मोहताज है, क्योंकि बंद होगी ना, बिल्कुल ही बैरूनी सरमाकारी बंद होगी, बल्कि एक और इंजन, दूसरी कंट्री के लोग आकर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें जैसा कि वो भारत में करते हैं। कि 15,000 पाकिस्तानियों को UAE बेदखल कर चुका है, 15,000 से ज्यादा, और उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर लिए गए। समुद्र में 60 मीटर लंबे अंडर वाटर ध्वज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो साहस, तकनीक और देशभक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गया। भारत की हालत ऐसी नहीं है, भारत के पास जो है वो रिजर्व जो है वो पेट्रोलियम के हैं मौजूद, और हमारे पास एक दिन का भी नहीं है। ये बात जो है अली परवेज मलिक साहब ने कही है, जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के लिए एक बार फिर उस वक्त गर्व का पल सामने आया जब बीच समंदर में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा लहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल यहाँ के स्वराज द्वीप पर समुद्र के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस पल का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर शेयर भी करें। वायरल वीडियो को कैप्शन में बताया गया कि इस खास मौके पर करीब 200 डाइवर्स एक साथ पानी में उतरे और सभी ने मिलकर 2400 स्क्वायर मीटर का एक विशाल तिरंगा समुद्र के अंदर फैलाया। इस विशाल झंडे की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर थी। सोचिए समुद्र की गहराई में इतना बड़ा झंडा संभालना कितना मुश्किल रहा होगा। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि जब लोग अपने देश के लिए एकजुट होते हैं तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। अब एक और हमारे सामने जो है वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उनका स्टेटमेंट क्या, उनकी वीडियो, और समझे कि उन्होंने टीवी चैनल पर एक शो के दौरान ये बात की और उनका कहना